अब अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दे रहा है वो देखिए क्या दे रहा है। अगला क्वेश्चन दे रहा है 2 प्लस रूट 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 2। इसको जो हम लोग हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस रूट 2 और प्लस ये ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा 2 माइनस रूट 2, अंतर कितने का है 2 का, बटे में 2 आएगा, और प्लस रूट 2 ये ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा रूट 2 प्लस 2, अंतर कितने का है, बड़ी संख्या पीछे है, अंतर माइनस 2 का है, तो ये हमने बटे में ले लिया, एलसीएम ले लिया हमने 2, ये माइनस इसको माइनस कर देगा, तो 2 का यहां गुणा करिए, ये हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस 2 रूट 2 प्लस 2 माइनस रूट 2, माइनस यहां पे है, ये हो जाएगा रूट 2 और प्लस 2। ठीक है, यहां दोनों में 2 था इसलिए हमने 2 का गुणा नहीं किया है। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 प्लस 2 रूट 2 प्लस 2 माइनस रूट 2 माइनस रूट 2 माइनस 2 अपॉन 2 प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो गया, 2 रूट 2 ये माइनस का है और 2 रूट 2 प्लस का है, कैंसिल हो गया, 4 में आप 2 का भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा 2। तो ए ऑप्शन सही है, सही जवाब है इसका 2, आंसर 2 आएगा इसका। ठीक है, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम उसी तरह का है जैसा भी हम लोगों ने हल किया था, तो मैं चाहता हूं इस क्वेश्चन को आप अपने आप हल करें। मैं सिर्फ इसको हल करने की एक छोटी सी हिंट आपको दे रहा हूं ताकि क्वेश्चन आप आराम से हल कर लें। तो सिर्फ एक काम करिएगा कि ये 1 अपॉन रूट 3 जो लिखा हुआ है इस स्टेप में, इसको हल करने के लिए ऊपर नीचे रूट 3 का गुणा कर लीजिएगा, तो ये क्वेश्चन आराम से आपका हल हो जाएगा। तो ऊपर बनेगा रूट 3 अपॉन 3। ठीक है, अब ये पूरा सॉल्व हो जाएगा आपका। तो बस ऊपर नीचे इस स्टेप में आपको रूट 3 का गुणा करना है, आराम से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ठीक, चलिए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो यहां से अपना एकदम नया कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है, एकदम नए तरह के सवाल शुरू हो रहे हैं। तो इन क्वेश्चनों को शुरू करने के पहले इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूं, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करा देता हूं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए एक ब्लैंक स्लाइड उठा लेते हैं हम लोग, उसमें मैं सारे सवाल आपको एक साथ बता दूंगा। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं एग्जाम में, जैसे दे रहा है √7 और प्लस 2 रूट 10, ये क्वेश्चन मैंने अपने पास से लिखा, कह रहा है इसका वर्गमूल निकालिए। तो सबसे पहली बात तो वर्गमूल हम सिर्फ उन संख्याओं का निकाल सकते हैं जो पूर्ण वर्ग हैं, और पूर्ण वर्ग संख्याएं सिर्फ 3 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, दूसरी होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और तीसरी संख्या होती है a प्लस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर। ठीक, तो यहां पे इनका किसी का भी आप स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहां देखिए 2 आ रहा है, फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहां पे भी 2 आ रहा है, और इसको जो आप हल करेंगे तो आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी है। तो यहां पे भी देखिए आगे 2 आ रहा है। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको हल करने के लिए यहां पे आगे 2 होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये संख्या बनती है 2ab। तो पूरे बेसिक में ना जाके मैं इसको आपको डायरेक्ट हल करना बता रहा हूं, इसको डायरेक्ट देखिएगा तो हमें मालूम चल गया कि यहाँ पे बन रहा है 2ab। ये क्या बन रहा है 2ab, तो ये जो √10 लिखा हुआ है ये ab लिखा हुआ है, a इंटू बी। तो इस 10 को आपको इस तरह से तोड़ना है कि जब आप इसको जोड़े तो 7 हो जाए। तो हमने इसको तोड़ा, 5 दूना 10, 5 और 2 7, यही संख्या हमारा आंसर है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा √5 और प्लस √2, √5 प्लस √2 ये इसका आंसर है। ठीक, एक क्वेश्चन और दिखा रहा हूं आपको, एक और देख लीजिएगा। जैसे लिखा हुआ है 8 माइनस 2 रूट 15। ठीक है, अब ये जो हमने आपको बताया, सबसे पहली चीज ध्यान रखिएगा कि यहां पे 2 होना बहुत जरूरी है। यहां 2 होना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये फॉर्मूले में होता है 2। ठीक है, ये 2ab बनेगा। अब आप इस अंदर वाली संख्या को ऐसे तोड़िए कि ये 15 को ऐसे तोड़िए कि जब जोड़े तो 8 हो जाए। तो 5 तिया 15, 5 और 3 8। तो इसका जो आंसर आएगा वो यही आएगा √5 और माइनस √3, √5 माइनस √3 ये इसका आंसर है। ठीक,
अब देखिए कि मान लीजिए यहां पे अगर 2 ना हो, 2 से कुछ ज्यादा हो, तो अगर 2 से ज्यादा होगा तो क्या करेंगे? जैसे लिखा हुआ है 7 + 4 √ 3, ठीक है। अब हमें यहां पे हमने आपको बताया कि 2 होना बहुत जरूरी है, यहां तो 2 ही होना चाहिए, 2 से ज्यादा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर 2 से ज्यादा है तो हम उसे हटाएंगे, अगर 2 से कम है, 2 नहीं है, तो हम 2 बनाएंगे। तो हमने 4 को तोड़ा, 2 × 2, 2 दूना 4 होता है, 2 जब अंदर जाएगा तो ये फिर से 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 + 2 √ 4 × 12, ठीक। अब आप 12 को ऐसे तोड़िए कि ये 7 हो जाए, तो 4 × 12 और 4 और 3 7, तो इसका आंसर यही संख्याएं होंगी, √4 + √3, √4 + √3 ये इसका आंसर है, √4 + √3 ये इसका आंसर है। इस तरह से एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है 19 + 8 √3, इसको जो हम लोग हल करेंगे तो यहां 2 होना बहुत जरूरी है, 2 चौको 8, तो ये हो जाएगा 19 + 4 का अंदर गुणा करिए 16 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 √ 16 × 3, ठीक है। या आप इसको 16 × 3 लिखा रहने दीजिए, मल्टीप्लाई मत करिए, 48 मत बनाइए, तो ये अपने आप टूटा हुआ मिल रहा है, 16 और 3 19, तो इसका आंसर यही संख्याएं होंगी, √16 और प्लस √3 या 4 + √3, ये इसका आंसर है। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, चलिए आगे की संख्याएं बताने के लिए थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, थोड़ा स्पेस होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा स्पेस बनाने जा रहे हैं हम लोग, तो इसको हटा देते हैं। अब देखिए मान लीजिए कोई सवाल इस तरह से दिया हुआ है, √2 - √3, अब तो यहां पे 2 नहीं है, तो यहां 2 होना चाहिए था, अगर यहां 2 नहीं है तो हम 2 बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें 2 तरह के सवाल बनते हैं, पहले मैं दोनों क्वेश्चनों को लिखता हूं, इसके बाद आपको बताता हूं कि इस तरह के सवाल किस तरह से हल होते हैं, ठीक। 2 तरह के मैं क्वेश्चन लिखता हूं एक साथ, उनको आप ध्यान से देखिएगा। अब जैसे लिखा हुआ है 7 - √48, 7 - √48, और एक लिखा हुआ है 2 - √3, तो अब अगर आगे 2 नहीं है तो हम 2 बनाएंगे। 2 बनाने के लिए सबसे पहला तरीका क्या है कि आप अंदर वाली संख्या में देखिए, क्या 4 का भाग जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है, तो आप अंदर वाली संख्या में 4 का भाग दे दीजिए। तो हमने जैसे यहां से आप 4 बाहर निकालोगे तो √4 की वैल्यू होती है 2, तो यहां से 2 बाहर आएगा, तो अंदर बचेगा 4 एकम 4 और 4 दूना 8, अंदर 12 आ गया। अब आप 12 को ऐसे तोड़िए कि जोड़े तो 7 हो जाए, तो 4 × 12, 4 और 3 7, तो √4 और -√3 ये इसका आंसर है। लेकिन इस सवाल में क्या अंदर 4 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है, तो अगर अंदर 4 का भाग नहीं जा रहा है तो हम अपनी तरफ से यहां 4 बनाएंगे, और अपनी तरफ से 4 बनाने के लिए इसमें 2 का गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 - 2√3, 4 - 2√3, और बटे में क्या आएगा? 2, तो बटे में आएगा 2। तो अब देखिए 3 को इस तरह से तोड़िए कि जोड़े तो 4 हो जाए, तो 3 एकम 3, 3 और 1 4, अब इसके आंसर मिल रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा, ये रूट से बाहर आ जाएगी संख्या, ठीक है, ये नंबर रूट के बाहर आ जाएगा, तो ये जो संख्या हमने तोड़ी है यही हमारे आंसर है, तो आंसर आ जाएगा √3 और -1, √1 यानी कि 1 और अपॉन √2, ये अपना आंसर आ जाएगा। तो इतनी तरह से ये रूट वाले क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, इतने तरह के क्वेश्चन बनते हैं, और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग अपने सवालों की शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। अब ये लिखा हुआ है √18 और +2 √77, तो मैंने आपको बताया कि 77 को ऐसे तोड़िए कि जब आप जोड़ें तो 18 हो जाए, तो 11 × 7, 11 और 7 18, तो यही संख्याएं इसका आंसर है। √11 प्लस लगाए तो यहां भी प्लस आएगा, √7, √11 + √7, ये इसका आंसर है। सी ऑप्शन एकदम सही है, सी ऑप्शन इसका आंसर है, ठीक। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन दे रहा है √12 और +2 √35, तो 35 को इस तरह तोड़िए कि जब आप जोड़ें तो 12 आ जाए, तो 7 × 35, 7 और 5 12, √7 और +√5, ये इसका आंसर है, √7 + √5,
या √5 प्लस √7, आप आगे पीछे भी इस तरह से लिख सकते हैं, अगर प्लस में संख्याएं हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, यही अपना आंसर है। ठीक है, अगला देखिए, अगला दे रहा है ये √15, अंडर रूट के अंदर 15 -2 √56, 56। तो इसको हमने तोड़ा, 56 को इसे तोड़े कि 15 हो जाए, तो 7 × 8, 7 × 8 = 56, 8 × 7 = 15। तो इसका आंसर आ जाएगा √8 और -√7। जब भी ये माइनस में हो तो कोशिश करिए, बड़ी संख्या हमेशा आगे लिखी जाएगी, कभी भी बड़ी संख्या पीछे नहीं लिखेंगे। तो उसको जब आप तोड़ेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, तो इससे 2√2 बन सकता है और माइनस का √7, यही हमारा आंसर है। और ये देखिए कहाँ लिखा हुआ है, कहीं ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है। एक्चुअली में लगता है यहाँ पे गलती हो गई है, यहाँ माइनस होना चाहिए था। ठीक है, इन्होंने गलत लिखा हुआ है, या तो यहाँ माइनस ले लें या तो यहाँ पे प्लस कर लें। तो बी ऑप्शन इस हिसाब से फिर आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन एकदम सही है, बी ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा जब यहाँ माइनस होगा। ठीक, तो ये थोड़ा सा करेक्शन होना चाहिए था, यहाँ पे एक छोटी सी गलती है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, बिल्कुल सेम उसी तरह का है, सेम क्वेश्चन है, अपने आप फैक्टर करिए, देखिए आपका आंसर क्या आ रहा है। अब इसको देखिए किस तरह से हल करेंगे। ये दे रहा है √4 - √15। तो हमने आपको बताया था कि यहाँ 2 होना बहुत जरूरी है, लेकिन यहाँ 2 नहीं है और अंदर भी 4 का भाग नहीं जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे नंबर में अपनी तरफ से 2 का गुणा करेंगे। तो 4 दूना 8 -2 √15, 2 का गुणा किया और 2 का यहाँ पे भाग दे दिया। अब जब आप 15 को तोड़ेंगे तो ये टूटेगा, 5 × 15, 5 × 3। तो यही संख्याएं इसका आंसर हो जाएंगी √5 -√3 अपॉन √2। तो देखिए पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो पहला ऑप्शन ए ऑप्शन एकदम सही है, ए ऑप्शन अपना आंसर है। ठीक, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन भी उसी पे आधारित है, बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन चल रहा है। ये दे रहा है √8 + 3√7। तो इसको जो हम लोग हल करेंगे, तो यहां से 4 तो बाहर आ नहीं सकता है, 4 का भाग जा नहीं रहा है, तो 3 को आप अंदर भेजिए और अपनी तरफ से पूरे में 2 का मल्टीप्लाई कराइए। तो ये हो जाएगा 8 दूना 16 + 2 √, 3 अंदर जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 × 7 = 63 और बटे में भी आ जाएगा 2। तो 63 को हमने तोड़ा, 9 × 7 = 63, 9 और 7 = 16। तो इसका आंसर हो जाएगा √9 और प्लस √7 अपॉन में आ जाएगा √2। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 + √7 अपॉन √2। ये इसका एकदम करेक्ट आंसर है। और ये देखिए कहाँ लिखा हुआ है, बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन इसका एकदम सही जवाब है, बी ऑप्शन एकदम सही आंसर है। अगला देखिए, अब ये लिखा हुआ है 16 अंडर रूट के अंदर 16 -6 √7। तो यहां पे होना चाहिए था 16 माइनस 2 × 6, 3 अंदर जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 9 × 7, 9 और 7 16। तो इसका आंसर हो जाएगा √9 और माइनस √7। तो इसका आंसर देखिए क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 3 -√7। 3 -√7 एकदम सही जवाब है, सी ऑप्शन इसका एकदम सही आंसर है। ठीक है, अगला देखिए, अगले के लिए क्या दे रहा है, √23 प्लस 4 √15। तो यहां फिर से 4 लिखा हुआ है, 2 ही होना चाहिए था। तो इसको हमने लिखा 23 + 2 √, 2 अंदर जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 15 चौको 60 बनेगा। अब 60 को ऐसे तोड़िए कि 23 हो जाए। तो 15 चौको 60 से तो बन नहीं रहा है, 15 4 19 हो रहा है। तो हम इसको तोड़ेंगे 20 × 3, 20 × 60, 20 और 3 23। तो √20 प्लस √3 इसका आंसर है। तो हम इसको तोड़ेंगे 4 × 5 = 20, 4 से बाहर आएगा 2, 2√5 और प्लस √3। ये इसका आंसर है 2√5 प्लस √3। तो ए ऑप्शन एकदम सही है, ए ऑप्शन अपना आंसर है, सही जवाब आ जाएगा ए। अगला देखिए, अगला ये कह रहा है 19 - 8 √3, इसका वर्गमूल बताइए। निशान नहीं लगाया है लेकिन क्वेश्चन वही है, 19 - 8 √3। तो अभी हम लोगों ने यही हल किया था, यही मैंने आपको हल करके दिखाया था।
तो उसको जब आप तोड़ेंगे तो हो जाएगा 19, यहाँ पे 2 चौको 8 से 8 तोड़ा तो ये हो जाएगा 2, 4 अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा 16, 16 इंटू 3, 16 और 3 कितना हो जाएगा 19। तो इसका आंसर यही संख्याएं होंगी, √16 माइनस √3, 16 से बाहर आ जाएगा 4, 4 माइनस √3, ये इसका आंसर आएगा 4 माइनस √3। तो सी ऑप्शन एकदम सही है, सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला देखिए, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए, ये बनेगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो एक बार मैं आपको बता रहा हूं, देखिए इस तरह के क्वेश्चन किस तरह से हल किए जाएंगे। तो ये लिखा हुआ है 10 प्लस 2√6 प्लस 2√10 प्लस 2√15। अब हमें करना क्या है कि 6 को हमने जब तोड़ा, ये लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये लिखा हुआ है 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो यहाँ abc इसी के अंदर मौजूद है, तो इसको इस तरह से तोड़ेंगे, जब ये ab है तो आगे bc मिलेगा, इन दोनों में से कोई एक नंबर कॉमन होगा। तो इसको अगर आप 6 कम 6 तोड़ेंगे तो आगे तो 6 मिलने से रहा, ठीक, कहीं भी 6 नहीं मिलेगा। तो इसको हम लोग तोड़ेंगे 2 तिया 6। अब आगे आप देखिए क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है या 3, तो आगे हमें मिल रहा है 2। तो आगे हम तोड़ेंगे 2 पंचे 10, ठीक है, 2 पंचे 10। अब आगे क्या मिल रहा है, 5 या 2, तो आगे 5 मिल रहा है, तो हमने इसको थोड़ा 5 तिया 15, 3 ये फिर से यहां वाला रिपीट हो गया। तो अब देखिए कौन सी 3 संख्याएं मिली हमको। तो हमें 3 संख्याएं मिली, 2, 3 और 5। इनको जब आप जोड़ेंगे तो 5 3 8 2 10 हो रहा है, तो एकदम सही है, इनका योग 10 होना चाहिए। यही संख्या हमारा आंसर है। तो इसका आंसर आएगा √5 प्लस √3 और प्लस √2, √5 प्लस √3 प्लस √2, ये इसका आंसर है। तो देख लीजिए कहां पे लिखा हुआ है, डी ऑप्शन में लिखा हुआ है, ठीक है। सारे प्लस के हैं तो किसी को भी आप आगे पीछे लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। डी ऑप्शन एकदम सही है, डी ऑप्शन अपना आंसर है, ठीक। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम उसी तरह का है। फिर से मैं क्वेश्चन उतार लेता हूं, एक बार आपको मैं फिर से समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये लिखा है 19 प्लस 2√21 प्लस 2√27 प्लस 2√63। तो 21 को हमने तोड़ा 7 या 21। अब आगे देखिए क्या मिल रहा है, 3 या 7, तो आगे मिल रहा है 3। तो हमने इसको तोड़ा 3 इंटू 9, 9 या 27। फिर से आगे मिल रहा है 9, 9 इंटू 7, तो ये देखिए 7 मिल गया। तो हमें 3 संख्याएं मिली, 3, 7 और 9, 7 3 10 9 19। तो इनका योग भी 19 हो रहा है, तो ये संख्याएं एकदम सही है, यही इसका आंसर है। आंसर आएगा √9 प्लस √7 प्लस √3। देखिए कहां पे है, √9 प्लस √7 प्लस √3। तो ये सी ऑप्शन एकदम सही है, सी ऑप्शन इसका आंसर है। आंसर आ जाएगा सी कैट, सी कैट इसका एकदम सही जवाब है, ठीक। अगला क्वेश्चन ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी तरह का जैसा मैंने अभी बताया है। तो इस क्वेश्चन को आपको अपने आप हल करना है, इसको आप अपने आप हल करिए, अपने आप सॉल्व करिए, देखिए आपका आंसर क्या आ रहा है, ठीक। अगला देखते हैं। यहां से अपने अच्छे क्वेश्चन उठने शुरू हो जाएंगे। तो यहां से आपको सवालों को थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, अच्छे अच्छे सवाल शुरू हो रहे हैं और उन्हीं कॉन्सेप्टों पे आधारित क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं जो अभी मैंने आपको बताए थे। तो ये लिखा हुआ है √5 प्लस 2√6 माइनस 1/5 प्लस 2√6। तो 6 को ऐसे तोड़ना है कि ये 5 हो जाए, तो हम इसको तोड़ेंगे 3 दूना 6। जब हमने इसको अभी थोड़ी देर पहले तोड़ा तो हमने इसको तोड़ा था 5 एकम 5, तो 5 और 1 6 हो रहा था, जबकि यहां तो 5 ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये गलती हुई थी। तो इसको जब हम तोड़ेंगे तो ये तोड़ेंगे √3 और प्लस √2 और माइनस 1/√3 प्लस √2। ये ऊपर जाएगा, माइनस का हो जाएगा √3 प्लस √2 माइनस √3 प्लस की जगह माइनस हो जाएगा √2। इसको हम लोग जब हल करेंगे तो हो जाएगा √3 प्लस √2 माइनस √3 प्लस √2। प्लस का √3 माइनस का √3 कैंसिल हो गया, आंसर आ जाएगा 2√2। तो 2√2 इसका आंसर है, ए ऑप्शन एकदम सही है, ए ऑप्शन अपना आंसर है, ए ऑप्शन इसका एकदम सही जवाब है। तो इसी तरह के बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आगे अगली क्लास में हम लोगों को मिलने वाले हैं। जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं उनका बहुत अच्छे से रिवीजन करते रहिए।
इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन अभी जैसे बच्चे मुझे मिलते हैं ऑफलाइन क्लास में, तो बोलते भैया तो बिल्कुल डिक्टो एकदम एनटीपीसी के एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। तो असल में क्वेश्चनों के रिपीट होने के कारण ये है कि मैंने किसी तरह का कोई क्वेश्चन छोड़ा ही नहीं है, कोई टाइप मैंने छोड़ा ही नहीं है। अगर आप फर्स्ट और सेकंड दोनों एक्सरसाइज लगाते हैं तो जो भी लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उससे मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप ऑफलाइन नहीं आ पा रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप ऑफलाइन आ सकते हैं तो एक बार जो सेकंड एक्सरसाइज है उसको भी जरूर हल कर लीजिएगा, ठीक है। उसको सॉल्व करना बहुत जरूरी है। और नहीं आ सकते हैं तो इसी को बार बार लगाइए और कोशिश करिए कम से कम बुक्स मंगा लीजिए और उसकी सेकंड एक्सरसाइज भी आप अपने आप लगा के देख लें, क्योंकि उनमें वो सभी क्वेश्चन मैंने डाले हैं जो पिछले बैक ईयर पेपर्स में आए हुए हैं। तो आज की अपनी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में नए सवाल और नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।